जय हो ट्राम महारानी, जय हो जय हो जय हो जय हो। ठंडी काफ़ी लग रही है, पता नहीं मुझे लग रही है, सबको कम लग रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है, राम जाने। ना मैं जानूँ ना तुम जाने, राम जाने क्या होगा, राम जाने क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर मुझे बहुत सी लड़कियों पे, बहुत सी औरतों पे, माताओं बहनों पे दया आती है, क्योंकि उनकी जो मानसिक अवस्था है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि वो घूम रही हैं बैग लेकर के, कपड़े पहन करके, उन्हें खुद नहीं पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, उनका क्या जीवन है, कैसे वक्त गुजारना है, कैसे सरवाइव करना है, उन्हें खुद नहीं पता है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ, जानता हूँ, केवल महसूस करने वाली बात नहीं है, मैं देखता हूँ, जानता हूँ। बहुत सी माताएं बहनें यहाँ ऐसी हैं कि जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर वो किसी मेंटल हॉस्पिटल में रहना भी नहीं चाहती हैं। और इस कंट्री की खूबसूरती क्या है कि जब तक खुद व्यक्ति, यानी जो भुक्तभोगी है, जिसको हम बोलते हैं मानसिक बीमार है, प्रॉब्लम में है, इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में रहना चाहिए, तो जब तक ऐसे शख्स की खुद जो है मर्जी ना हो, खुद वो अलाउ ना करे, उसे ना तो यहाँ की पुलिस ज़बरदस्ती ले जा सकती है किसी मानसिक चिकित्सालय में, ना ही कोई संस्था ले जा सकती है, ना ही गवर्नमेंट की कोई एजेंसी। तो ये यहाँ की खूबसूरती है, मानवाधिकार, और ख़ास करके यहाँ के नागरिकों का जो अधिकार है, बहुत ज़्यादा अधिकार है कि बिना मर्जी के, बेशक जब तक पीड़ित व्यक्ति, मैं उसे पीड़ित कहूँ लेकिन शायद वो भी सही वर्ड नहीं रहेगा यहाँ के हिसाब से, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से। कहने का मतलब जो शख्स है जिसे हम पीड़ित समझ रहे हैं, उसके इतने अधिकार इन्होंने दिए हुए हैं कि बेशक वो कितना भी अंदर से दुखी हो और उसे सपोर्ट की ज़रूरत हो, उसे इलाज की ज़रूरत हो, लेकिन जब तक वो ऐसी स्थिति का शिकार नहीं होता है कि जब वो कोई तोड़फोड़ करने लगे, पब्लिक में कोई भी ऐसा काम करने लगे, किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, जब तक ऐसा कोई नहीं करता ना, तब तक जो है तो यहाँ की सरकार जो है तो, या कोई भी एजेंसी चाह करके भी उसको जो है तो नहीं ले जा सकती है। ये खूबसूरती है। मैं तो इसे खूबसूरती कहूँगा, क्योंकि दूसरा कोई देश हो तो ज़बरदस्ती उसको उठा करके हॉस्पिटल में या किसी संस्था में, एनजीओ में, कोई भी केयर सेंटर में, आश्रम में उसको भर्ती करा दें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब तक व्यक्ति, यानी जो जिसे हम समझ रहे हैं कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है, तो जब तक वो कोई पब्लिकली कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे ऐसा लगे कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, जब तक ऐसी स्थिति ना लगे तब तक जो है तो वो उसको आज़ाद ही रखेंगे। समाज में कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, रात दिन कहीं भी जाए, घूमे फिरे, जो करना है करे,
कोई उस पर रोक टोक नहीं है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। ये यहाँ की खूबसूरती है। देखो, जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, उनको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। इनको ठंड तो बर्फ़ गिरती तो भी नहीं लगती है, क्योंकि लोगों की प्रैक्टिस होती है ना भैया। इन्होंने जन्म ही लिया है, तो इनको भला क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम लोग तो खास करके साउथ एशिया से हैं, तो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, और ये लोग एंजॉय करते हैं ठंड को। कितनी भी ठंड हो, ये लोग एंजॉय करते हैं। बर्फ़ गिर रही है तो भी एंजॉय करते हैं, बर्फ़ के तूफ़ान चल रहे हैं तो भी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बारिश में इनको एंजॉय करते नहीं देखता हूँ। शायद ये बारिश से बचते हैं, बारिश को ही लोग एंजॉय नहीं कर पाते। एक्चुअली यहाँ का मौसम ही ऐसा होता है ना कि यहाँ के मौसम में बारिश अच्छी लगती नहीं है। बारिश तो अपने कंट्रीज में अच्छी लगती है, क्योंकि वेदर ही वैसा होता है। लेकिन यहाँ का वेदर ही ऐसा होता है कि यहाँ पर वो कहावत है ना, जैसे कि कोड़ में खाज। अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाए और ऊपर से खाज भी हो जाए, तो वो कुष्ठ रोगी जो है तो अपने गलते हुए शरीर को, घाव को सही रखे या खुजली करे, तो उसकी जो स्थिति होती है ना, वही स्थिति जो है तो यहाँ पर होने वाली बारिश से लोगों की होती है, कि लोग यहाँ की बारिश को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वेदर ही ऐसा होता है। अब ठंडे वेदर में बारिश होगी, लोग क्या एंजॉय करेंगे। अभी पीछे एक बहन को देखा मैंने, उम्र कोई होगी 40 से ऊपर होगी। तो ऐसे यहाँ पर हर तरफ आपको माताएं, बहनें, बच्चियाँ आपको घूमती फिरती नज़र आएंगी। आज़ादी है ना, कोई किसी पे बंधन नहीं है, ना सामाजिक बंधन है, ना पारिवारिक बंधन है, ना ही सरकारी बंधन मतलब न्यायिक बंधन है। तो बंधन ना होने के कारण से चाहे बच्चियां हों, बहनें हों, माताएं हों, वो फिर अपने हिसाब से अपना जीवन जीती हैं। उसका मतलब गलत मत लेना आप, मैं गलत कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, आज़ादी है ना। तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, लड़के हैं घर छोड़ देते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, कोई यहाँ वहाँ जा रहा है, क्योंकि उनको घर वाले भी थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं कि भाई जो है लड़का है यानी पुरुष है, तो कोई डर की बात नहीं है। तो वो फिर अपने हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, जहाँ जाना होता है, जो करना होता है करते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि भाई लड़का है तो ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आप बच्चियों को, लड़कियों को, माताओं को, बहनों को आप जो है तो स्वच्छंद रूप से विचरते हुए, उनके हाथ में कभी कभी तो कुछ नहीं होता है, केवल वो कपड़े पहने होते हैं और छोटा सा एक, जैसे कि अक्सर जो है माताओं बहनों के पास में एक पर्सनुमा जो है छोटा सा हैंड बैग होता है, बस वो रखते हैं। बाकी बहुत सी माताएं बहनें हैं कि वो छोटा सा बैग हमेशा लेके चलती हैं, जिसमें उनका एक दो जोड़ कपड़ा होता है, एक लैपटॉप होता है, चार्जर वगैरह होता है, जो भी है छोटा मोटा सामान जो है होता है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ घुमंतू टाइप के लोग होते हैं ना, वो फिर घूमते हैं यहाँ वहाँ अपना, और परवाह नहीं करते हैं ना माँ बाप की और ना परिवार की, ना ही किसी की। और समाज में भी चूँकि वो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, तो कोई उन पे जो है तो ना प्रतिबंध होता है, कोई न्यायिक और ना सामाजिक, ना ही पारिवारिक। तो
उसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन हैं, आपका लिंग क्या है। आपका कोई भी लिंग हो, पुरुष हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या थर्ड जेंडर हो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको एक जैसे राइट्स हैं, सब एक जैसे जीवन जीते हैं। तो चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं आज़ादी की दिशा में, फ्रीडम की दिशा में। ठीक है, लोग अपने अपने कल्चर और समाज और देश के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफरेंट सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक सामान्य अर्थ में तो कहेंगे तो भाई आज़ादी की तरफ जो है तो इनका बहुत ही अच्छा जो है तो तरीका है और कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन तकलीफ़ मुझे कब होती है, मैंने कहा ना शुरुआत में मैंने कहा कि मुझे इनको देख के दुख होता है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि बहुत सी माताओं बहनों को मुझे मालूम है कि वो केवल बैग लेके घूम रही हैं और उनकी मानसिक स्थिति जो है तो सही नहीं है। वो कहीं किसी जगह खड़ी हो जाएंगी, किसी की बात पे हंसने लगेंगी या फिर खुश हो जाएंगी, मैं महसूस करता हूँ। तो लेकिन वो उनका जो है तो ये नहीं है कि वो मतलब उनका भोलापन है या फिर जो है उनका ऐसा स्वभाव ही है। उनकी मानसिक स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है तो चिंताजनक होती है, लेकिन वो जीवन जीती है और अपने ढंग से यहाँ रहती है। और समाज में चूँकि सरकार सुरक्षा का माहौल देती है, सुरक्षा का भरोसा देती है, तो इसलिए कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी जब कभी मैं सोचने लगता हूँ कि भाई मैं भी कभी अकेला था, यहाँ वहाँ भटकता था, तो मेरे और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है कि मेरा जो हाल था वो बिन क्या वो कहावत है, बिन पगहा, जो बिन पगहा का बैल होता है ना, मतलब वो हाल मेरा था। इनका तो क्या, इनका समाज है, देश है। अगर ये किसी मुसीबत में आते हैं तो सरकार खड़ी है, इनको पैसे भी देगी, इनको ट्रीटमेंट भी देगी, इनको रहने के लिए जगह भी देगी, अगर ये चाहेंगे तो। अगर ये डिमांड करें कि मुझे घर चाहिए, मैंने माँ बाप का घर छोड़ दिया है, तो सरकार इनको वो मुहैया कराती है। ऐसे कुछ घर होते हैं जहाँ पर व्यवस्था देती है। एक अपार्टमेंट में कई लोगों के रहने के लिए होता है, लेडीज़ के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, और ग्रेड के हिसाब से है। अपार्टमेंट पूरा भी मिल सकता है, तो इनके लिए अलग ही अपार्टमेंट्स इस तरीके के बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब सारी व्यवस्था इनके पास में है, हमारे जैसी इनकी हालत नहीं है कि भाई बिन पगहा और जो है तो घूम रहे यहाँ वहाँ, ट्रेन पकड़ लिया, बिना टिकट जा रहे हैं, कहीं टिकट लिया, कहीं पैदल चले, कहीं, ऐसा यहाँ इनका नहीं है। न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, मैं न जानूं तुम न जानो, राम जाने क्या होगा, राम जाने क्या होगा। यहाँ भी लोगों की फैमिली होती है और लोग फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली एंजॉय करते हैं। लेकिन वो पकड़ जो होती है ना, जो अपने एशियन मुल्कों में होती है, ख़ास करके भारत वगैरह में, तो वो पकड़ यहाँ नहीं होती है। फैमिली में जवाबदारी होती है लेकिन लिमिटेड होती है। जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाते हैं, बालिग होने के पहले ही, तो फिर काफ़ी उनको आज़ादी मिल जाती है और सरकार से मदद मिलती रहती है। परिवार मदद नहीं करता है, वो ठीक है, कोई करता हो पर्सनली, वो अलग चीज़ है, लेकिन परिवार जो है तो बाध्य नहीं है कि वो लड़का लड़की मदद करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपने पैर पे यहाँ पर खुद लोग खड़े होते हैं और खुद वो माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं।
या परिवार पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। वो अपने जैसे कहते हैं ना, जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप वो चरने खाने लगता है, तो वैसे ही है ये लोग भी जो है तो ये अपना चरने खाने लगते हैं। यानी खुद उनको क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे सारी व्यवस्थाएं जुटानी है, ये बच्चे छोटी उम्र से ही, नाबालिग अवस्था से ही वो डिसाइड कर लेते हैं। और उसमें सभी परिवार साथ में नहीं होता है, बहुत सारे परिवार में बच्चे हमेशा साथ भी रहते हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर जो है तो ना ही फैमिली कोई फोर्स करती है या कोई जवाबदारी वहन करती है, और ना ही, क्योंकि वो उनका डीएनए है ना, उस तरीके से रचे पचे हैं आपस में कि बस जैसे कि अंकुर फूटता है और उसके बाद फिर अपनी व्यवस्था खुद करता है। कोई किसी का माँ बाप जो है किसी नए बीज के जो अंकुर फूटते हैं तो उसके लिए जवाबदेह नहीं होता है उसके कि भाई जहाँ से बीज आया वही उसके अंकुर की देखभाल करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो बिल्कुल अलग है। वो शायद हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर जगह तो क्या, अगर मैं कहूँ कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जगह की व्यवस्थाएं अलग अलग हिसाब से हैं। और हम किसी को कम ज़्यादा जो है अच्छा या बुरा, बेहतर या कम बेहतर ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा, हम कौन होते हैं देने वाले, हम कौन डिसाइड करने वाले होते हैं कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, कौन सी व्यवस्था सही है, कौन सी व्यवस्था सही नहीं है, कौन सा समाज सही है, कौन सा देश सही है, कौन सा मतलब कुछ भी नहीं। हम कोई नहीं होते हैं किसी को अच्छा बुरा डिसाइड करने वाले। हेलो 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 हेलो। ओहो हो, एक कम है भाई, और दे दो। यहाँ जिसके पास पैसे हैं, बहुत पैसे हैं एस्टोनियन में, और जिसके पास नहीं है तो वो हैंड टू माउथ है, रोज़ करो रोज़ खाओ। समानता नहीं है, और वो लगभग सब जगह, अधिकतर जगहों में समानता देखने को नहीं मिलती है। यहाँ भी ऐसे ही है। किसी के पास तो इतने पैसे हैं कि उसके लिए 1,00,000 2,00,000 यूरो एक दिन में खर्च करना भी बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके या कैसीनो में जाके खेल करके बर्बाद कर देते हैं लाखों यूरो रोज़ का, उनके लिए कुछ भी नहीं है। और बहुत से ऐसे भी एस्टोनियन लोग हैं जो यहाँ के लोकल यंग लोग खास करके, कि वो 10-5 यूरो के लिए भी जो है तो देखना पड़ता है उनको, कुछ काम करना होता है, कहीं से अरेंज करना होता है। बहुत से हालांकि एस्टोनियन लोग हैं तो काम करना पसंद करते हैं, काम करते हैं। वरना काला माया, अच्छा वरना काला माया 43, तो 43 आना है ना। हाँ।